बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है साध संगत जी, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों के दिव्य दर्शन, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के अमूलक वचन को श्रवण करने का जो सौभाग्य मिलता है, मानो साध संगत जी यह अंतर मन गदगद हो जाता है, खुशी से भर जाता है साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी विचार करें। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही बात समझाते हैं कि संगत बड़ी महान होती है, संगत बड़ी महान होती है साध संगत जी। जैसा संग होगा वैसे ही रंग में हम रंग जाएंगे साध संगत जी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अच्छी संगत करें, अच्छी संगत करने से ही अच्छाई आएगी। अगर आप साध संगत जी बुरे का संग करेंगे तो बुराई आएगी, अच्छों का संग होगा तो अच्छाई आएगी। कहने का भाव साध संगत जी कि उसका प्रभाव तुरंत दिखता है। जैसा हमारा संग होगा वैसा ही हमारा रंग हो जाएगा साध संगत जी, उसी रंग में हम रंगते चले जाएंगे। इसलिए बाबा जी कहे हैं पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में कि कहे हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है। अगर महान कुछ है तो संत जनों की संगत है साध संगत जी। संत महात्माओं का संग सबसे बड़ी महान है साध संगत जी, और सबसे श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है इस संगत को कि अगर संगत करनी है संत महात्माओं का संग करके तो देख लीजिए, एक अलग चमत्कार हो जाती है जीवन में साध संगत जी, एक अलग बदलाव हो जाती है जीवन में। साध संगत जी कहते हैं कि कहे हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। वाकई में साध संगत जी ईश्वर का वरदान है संतों का संग। संतों के संग से जीवन निर्मल हो जाता है साध संगत जी, संतों के संग से जीवन में बहार आ जाती है साध संगत जी, संतों के संग से इस परमात्मा का दीदार हो जाता है साध संगत जी। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए साध संगत जी? जब परमात्मा का साक्षात दर्शन संतों का संग करने से हो जाए तो अब क्या चाहिए? जो इस सृष्टि के नायक हैं, जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, जब उसका संग हो जाए, जब उसको जान ले, उसको पहचान ले, तो फिर तो साध संगत जी जीवन धन्य हो जाता है। जब साध संगत जी देखे होंगे कि कोई व्यक्ति है गौ समाज में रह रहा है, साध संगत जी गांव के जो मुखिया होते हैं उसका तालमेल उससे ज़्यादा बड़ा है, उठना बैठना मुखिया जी के साथ लगा रहता है, तो लोग उसको अलग नज़रिया से देखते हैं। क्यों? साध संगत जी उससे ज़्यादा झगड़ा भी नहीं करेंगे, उससे अनाप शनाप भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं इसका संग तो मुखिया जी के साथ है, ये मुखिया जी के संगी है, इससे हम कैसे, इससे अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हो सकता है हम पे दबदबा मार दें, ऐसा भी होता। अब ले साध संगत जी, जब एक छोटी सी बात है, परमात्मा का जब संग हो जाए जो इस सृष्टि के मालिक है, तो फिर साध संगत जी आप सोच सकते कि आप कहाँ चले गए। तो आओ साध संगत जी विचार करें कि यह समय परमात्मा की असीम कृपा से हमें मिला हुआ और इसका संग करने के लिए मिला हुआ है, ना कि साध संगत जी हमें मझधार में डूबने के लिए। तो आओ साध संगत जी विचार करें, मैं का दान करके, अपने आप को त्याग कर, खुद को त्याग कर इस परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दे, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दे, जीवन धन्य हो जाता है। कहते हैं ना कि मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में। मैं का दान, ये अंग पंज है ना, कि मैं कर रहा हूँ, ये काम तो मेरे बदौलत हो रहा है, इसका मालिक तो मैं हूँ, इसको सबसे पहले त्याग देनी है साध संगत जी। मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में, नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। साध संगत जी नम्रता को धारण करके, प्रेम एकत्व मिलवर्तन को धारण करके हम इस जीवन को जी तो ले, क्या रखा अभिमान में साध संगत जी। लोग अभिमान करके क्या ले लेते हैं, कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं साध संगत जी, कुछ नहीं। साध संगत जी जो ऊंची चोटी पर पहुंच गया ना, ऊंची चोटी पर पहुंच गया है, तो साध संगत जी अगर आगे चलेगा तो भी गिरेगा, पीछे चलेगा तो भी गिरेगा साध संगत जी। साध संगत जी विचार करना होगा, हमें चोटी पर पहुंचने लेकिन कद जमीन से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं साध संगत जी चढ़ने के लिए हम चढ़ गए, उतरना जानते नहीं, कैसे बात बनेगी साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें, हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। जब तक हम समझेंगे नहीं समझेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है साध संगत जी। आओ साध संगत जी, आज सच्चे सतगुरु का संग मिला हुआ है, परमपिता परमात्मा का संग मिला हुआ है,
हम अपने आप को समझ जाए, नहीं तो ये समय फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। फिर ये समय दोबारा मिलने वाला है ही नहीं साथ संगत जी। समय मिला हुआ इस परमात्मा का गुणगान करने के लिए, सच्चे सदगुरु का संग करने के लिए, उसके चरणों में जुड़कर इस परमात्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए। आओ साथ संगत जी। साथ संगत जी, दास बच्चा है, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है कि जो आप जी ऐसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।